प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं, इंतज़ार का फल मीठा होता है। हालांकि ये कभी कभी बहुत दुखदाई भी हो जाता है। कहते नहीं, लंबे समय का इंतज़ार बहुत कष्टकारी होता है। अनेकानेक परिस्थितियों से गुजरना, अपने आप को बचाए रखना किसी भी वैकेंसीज़ के लिए। मैं आप लोगों को अवगत कराऊं कि बिहार और यूपी में जुडिशरी की परीक्षाएं जो संपन्न हुई, चाहे वो एचजेएस 2021 की जो परीक्षा बिहार की संपन्न हुई वो, चाहे जूनियर डिवीज़न 32वीं जो मेंस हो चुकी वो, या भारत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो आपने देखा 2023 यूपी जुडिशरी और 22 2000 एपीओ क्रमशः संपन्न हुई। आपको नहीं लगता कि जो परंपरा रही है, जो पीछे के समय गुजरे हैं, उतने द्रुत गति से वैकेंसी आती नहीं है। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में सरकारें ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हमने बहुत किया, हमने बहुत रोजगार दिया। तो उसी स्थिति में तमाम लोगों का, कहते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। एक ऐसा अवसर आया है कि इसमें अगर आप बुद्धिमानी से काम करेंगे तो हमारे उस ज़माने की बात मैं आपको याद दिलाऊं कि 6 के बाद जब पहला मेंस हमने लिखा था तो 6 साल वैकेंसी यूपी की नहीं आई थी। इस नौबत से आप बच जाएंगे। ये भी सत्य है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक अवसर की बात जो होती है, जो मन में एक हुलास रहती है, वो आप लोगों की पूर्ति होने के करीब है। बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं भी कब आ रही। इससे बहुत ज़्यादा मनोदशा में परेशान मत होइए। वजह के लिए मात्र एक रिजर्वेशन का कोई क्राइटेरिया फंसा हुआ है, ऐसा सुनने में आया है, जो कि जूनियर डिवीज़न की एपीओ यूपी की और जुडिशरी दोनों अटकी पड़ी हुई है। खड़ाक से वो काम हुआ, फटाक से आया। लेकिन संकेत ये है कि अब नए साल में, यहाँ तक कि पीसीएस भी उसी लफड़े में फंसा हुआ है। पीसीएस 2024 की वैकेंसी, समझ रहे हैं, 23 का तो मेंस हो चुका है। जैसे 23 की जुडिशरी फाइनल हो चुकी है और 23 की जो जुडिशरी फाइनल हो चुकी है, उनके ज्वाइनिंग का प्रक्रम आप जानते हैं चालू है। यूपी एपीओ में भी यही क्रम पे मामला टिका हुआ है। तो अचानक जिस दिन ये न्यूज आएगी, सब एकाएक आएगी। लेकिन आज हम आपको एक सुनिश्चित खबर की ओर इशारा करना चाहेंगे। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय किसी भी स्टेट का हो, वो अपनी एक गरिमा, आभा और अपना एक गोपनीय विभाग रखता है, रखना ही चाहिए। संस्था बहुत बड़ी है और लेकिन जिज्ञासा भी हम लोगों की उतनी बड़ी होती है कि हम ये पता करते रहते हैं कब तक आ रही है, कैसे आ रही इत्यादि। तो ये एक पूर्वानुमान न होते हुए आपसे मैं बहुत 2 महीने पहले से ही कह रहा हूँ कि एक आखिरी संभावना दिसंबर के लास्ट वीक में यूपी एचजेएस, जो हम लोग दिसंबर 2022 से प्रतीक्षा में हैं, जो 2022 की वैकेंसी करके आएगा, क्योंकि 2020 का रिजल्ट आ चुका है जिसमें 31 लोग फाइनली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ यूपी बनाए गए। हालांकि सीटें उसमें लगभग 97-98 थी, 45 लगभग जनरल की सीट थी। वो गुजरा जमाना हो गया। उसके बाद आने वाली वैकेंसी का जो सेशन है 2022 होना चाहिए, अगर उसमें कोई बड़ा भारी रद्दोबदल नहीं होता है। तो हम आपको ये अवगत कराने की बात कह रहे हैं कि प्रबल संकेत हैं कि कल शुक्रवार है और सैटरडे को हाई कोर्ट जल्दी बंद हो जाता है। तो संभावना तो कल की है, लेकिन ये संभावना आप 48 घंटे की रखिए। 48 घंटे में कभी भी, कल आज से लेके 48 घंटे में कभी भी हाई कोर्ट एचजेएस 2022 के विज्ञापन को नोटिफाइड कर सकता है, करेगा। ऐसा कहने का ना मेरा अधिकार है, मैं उसी अपने माननीय उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूं। हम सब अगर अपने कार्यक्षेत्र की ही गरिमा, अनुशासन भंग करेंगे तो फिर कौन
एक अनुमान है, एक अनुमान के मुताबिक वो आप ऐसे भी तर्क लगा सकते हैं कि ये 2 दिन के बाद हाई कोर्ट शीत अवकाश पे जा रहा है, तो अगर उसे देना है तो दे ही देगा, एक जनरल कॉमन सेंस। लेकिन अब ये वक्त के दरिया में है क्या, जो बीत गया सो बीत गया, अब बात सामने की है। आप कितना पढ़े हैं, कितना बचा के रखे हैं, कितना आप कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हैं, ये आने वाले समय में मार्च के बाद अप्रैल में कोई महीना हो सकता है कि प्री की डेट भी लग जाए, या मार्च के आसपास कोई डेट लग जाए, क्योंकि उसको यूपी कमीशन के शेड्यूल से, होने वाले चुनाव की आचार संहिता से माननीय उच्च न्यायालय को कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो स्टेट की बातें नहीं सुनते, या स्टेट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इग्नोर कर देंगे। वो उनके प्रशासनिक विभाग का विषय है और राज्य सरकार के बीच समन्वय का मुद्दा है, उसमें हम नहीं बातचीत करेंगे। बातचीत सिर्फ इतनी करेंगे कि जो आपकी एक लंबे समय से प्रतीक्षा विज्ञापन के संदर्भ में चली आ रही है, उसका अवसान आने वाले 48 घंटे में निश्चित तौर पर हो जाने की उम्मीद है। तो आप लोग कमर कस लीजिए, जो लोग तैयारी में हैं, हमसे हायर जुडिशरी के प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है, कोशिश कीजिए कि आने वाले समय पर जो परीक्षाएं, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा था, याद कीजिए वो समय। तमाम यूट्यूबर हैं, अपना अपना सब बोलते रहते हैं, जिनको जहाँ से वो पता चलता है, लेकिन मैं यूपी एपीओ 2022 का इंटरव्यू चल रहा था और हमसे इंटरव्यू में जुड़े हुए मार्क के तमाम बच्चों ने जब ये मुझे जानकारियाँ दी, तब से मैं कह रहा हूँ जुडिशरी आने की संभावना। लेकिन किसी को इसके प्रोडक्शन के बारे में इतना पूर्वानुमान क्लियर नहीं था, और अभी भी वो संशय बना हुआ है क्योंकि प्रकाशित हुआ नहीं है। लेकिन प्रकाशित ना होने की वजह एक तीनों में है, वही मुद्दा एपीओ के लिए, वही मुद्दा पीसीएस के लिए, वही मुद्दा रिजर्वेशन। क्या मसला है, सरकार हल कर लेगी। ऐसा नहीं है कि वो अनसर्टेन है और कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं, सर्टेन है। थोड़ा सा सरकार को गंभीर होने की बात है, तहकीकात करने की बात है, हो जाएगा। और नए साल में हर हाल में ये गजट हो जाएगी, कोई ताज्जुब नहीं। कमीशन अगर फुर्ती दिखाए, जैसा कि यूपी पीसीएस 2023 के मेंस के रिजल्ट आउट होने की प्रचंड संभावना, प्रबल संभावना है, और उसी पर कमीशन काम कर रहा है, क्लरिकल डिपार्टमेंट। और आप लोगों के नोटिफिकेशन के बारे में तो परीक्षा विभाग ही देख लेगा, वही कर देगा। लेकिन वो सरकार के यहाँ से, कार्मिक मंत्रालय के यहाँ से अध्याचन पहुँचे तो सही। हाई कोर्ट से निकल के फाइल वहाँ पहुँची और वहाँ से भी लौटी नहीं है, उसमें यही मुद्दा फंसा हुआ है, रिजर्वेशन वाला। तो वो जैसे यहाँ पहुँचेगी तो बस हफ्ते भर नहीं लगेगा, गजट हो जाएगी। तो ये संकेत है कि जूनियर डिवीज़न और एपीओ के बारे में नए साल में, लेकिन हायर जुडिशरी के बारे में वीडियो बंद करने के पहले कह रहा हूँ, आने वाले 24 घंटे दिल थाम के रखिए। पूर्व में जैसा एक अंदाजा आकलन हमने प्रकट किया, परमात्मा कृपा से वो आकलन सही हुआ, तो आप लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की और आप लोगों ने ये मन में विश्वास बिठाया कि सर की बातें प्रमाणिक होती हैं। मैं प्रमाणिक या अप्रमाणिक के लिए नहीं, लेकिन इतना ज़रूर सतर्क रहता हूँ कि र्यूमर क्रिएट ना हो, अफवाहों को बल ना मिले, और बेमतलब का प्रमाणिकता के नाम पर जासूसी करने या इस तरीके के फोकट के और नकारात्मक धारणा आपके मन के अंदर ना फैले। हम साधारण से अधिवक्ता, स्टूडेंट लाइफ और उसके बीच में छोटा सा आप लोगों का से बातचीत करने का अभूतपूर्व सहयोग। तो जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके संदर्भ में मैं आपसे कह चुका हूं कि बिहार हायर जुडिशरी का पहला टेस्ट आज हमने परमात्मा की कृपा से संपन्न किया। आने वाले समय में यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ, बिहार हायर जुडिशरी, यूपी हायर जुडिशरी प्री मेंस की जो सीरीज हम चला रखे हैं, अगर नोटिफिकेशन 48 घंटे में आ जाता है तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ नई बातें अगर होंगी तो जैसे आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ऐसे आपको सूचित करेंगे, और अगर कोई परिवर्तन करना जरूरी हुआ तो भी बताएंगे। लेकिन सीरीज और ये कार्यक्रम सारे के सारे चलते रहेंगे। अगर कोई परिवर्तन भी करना होगा तो हम आने वाले समय में वो आपको बताएंगे। हमने कल के वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि आप अपना ओपिनियन रखिए कि हम 1 हफ्ते के लिए कार्यक्रम को बंद कर दें। कुछ बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने कहा सर आपको जैसा ठीक लगे। कुछ बच्चों ने डायरेक्टली कहा सर रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अच्छे माहौल में तैयारी हो जाए, ठंडी है, मौसम ठंडक है। तो देखते हैं
हम भी अभी 2 दिन और देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन अपना, तो जैसे वो रहेगा उसी हिसाब से निर्णय करके बताएंगे। कम से कम यानी संडे वाले वीडियो में या सैटरडे की रात वाले वीडियो में ये क्लियर हम बताएंगे कि कुछ रोक रहे हैं, कि रोक रहे हैं तो कौन सी चीज़ रोक रहे हैं, और नहीं रोक रहे हैं तो क्यों नहीं रोक रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग उसकी प्रतीक्षा कीजिए, तैयारी एकदम बराबर बनाए रखिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आएगी ही नहीं। और दूसरी बात, उन खुराफातियों से बचिएगा जो आपको भ्रमित करने के लिए बताएंगे कि लोकसभा में नया पास हो जा रहा है, नयका पढ़ो पुरनका नहीं आई। ऐसे बेवकूफ़ों से सावधान रहना, समझ रहे हैं? ये आपके पूरे किए धरे पर पानी फेर देंगे। और हम हायर जुडिशरी की तैयारी करने वाले सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से प्रेम पूर्वक विनय पूर्वक कहना चाहेंगे, आ गई वो घड़ी जिसका था इंतजार। ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब भी नोटिफिकेशन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आप लोग तैयारी करिए, मनोयोग बना लीजिए। अब आपके लिए जो भगवान कृष्ण का पांचजन्य नाम का शंख था, उसका शंखनाद हो जो गया है, होने ही वाला है। ठीक है, खास करके वो अधिवक्ता बहनें जो हमसे अक्सर कहती थी कि सर अगर इस साल नहीं आया तो कहीं ऐसा ना हो एज वाला मुद्दा फंस जाए। कई तरीके की जिज्ञासाएं हैं, क्या हाई कोर्ट एचजेएस 2022 के परीक्षा में जूनियर डिवीज़न की तरह 9 नए एक्ट ला रहा है, कितनी सीटें हैं इत्यादि, रिजर्वेशन का क्या दायरा है, दिव्यांग जनों को रिजर्वेशन मिला है कि नहीं मिला है। जैसा कि संक्षिप्त पूर्व नोटिस के आधार पर ये माना जा रहा है कि पहली बार उच्चतर न्यायिक सेवा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्वावधान में जो 2022 करके आयोजित होनी है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभी स्वीकृति प्रदान कर दी है कि हम दिव्यांग जनों को आरक्षण देंगे 4%। कितना क्या है ये तो नोटिस पूरा विवरण आने पर ही पता चलेगा। और अगर पूर्व की तरह केवल संक्षिप्त नोटिस आई तो कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, तब आपको विवरणात्मक नोटिस मिलेगी। तैयारी करिए, बिल्कुल कगार पे है वैकेंसी, 48 घंटे दिल थाम के बैठिए। अगर वैकेंसी कल आ जाती है 11:30 से शाम तक तो कल की ही वीडियो में, अगर परसों आती है तो परसों की वीडियो में, उस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, कड़क सर्दी है। आज की जीएस की क्लास हमने थोड़ा जल्दी बाइंड अप की है, और ये भी वीडियो बहुत लंबा नहीं बोलेंगे क्योंकि समय 1-1 मिनट महत्वपूर्ण होता है। प्रपंच में रस नहीं लेना चाहिए, नहीं प्रपंच बन के ही ज़िंदगी रह जाती है। हालांकि हम प्रपंच जैसी बातें नहीं करते हैं, रिलेवेंट होती हैं, लेकिन कभी कभी बातों को तूल मिल जाता है और वो प्रपंच जैसी हो जाती हैं। इससे बचना है, समय बचाना है, हमको भी आपको भी। सफलता पाने के लिए समय अनमोल धन है, उसका यूटिलाइजेशन सार्थक दिशा में करना जरूरी है। उसका ध्यान रखना पड़ता है, या ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम उस ऊर्जा का उपयोग अपव्ययी के हिसाब से तो नहीं कर रहे। मितव्ययी बनना होगा, समय के मामले में भी और सामान्य बोलचाल की भाषा में भी। अगर हम इन सब बातों का ख्याल रखेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं बिल्कुल, तो चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए। उत्तर प्रदेश बिहार के लिए जूनियर डिवीज़न अपर के लिए अगर प्रयत्नशील हैं आप, तो आप किसी प्रोग्राम के लिए सीरीज, जीएस की क्लास, या उत्तर प्रदेश एपीओ को ध्यान में रखते हुए चलाए जा रहे हैं हमारे के द्वारा क्रैश कोर्स में एविडेंस चल रहा है, उससे जुड़ना चाहते हैं, या बिहार एचजेएस की टेस्ट सीरीज में प्री के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यही है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत होगा। अगर बात जमेगी, हमें हमारी सीरीज आपको पसंद आएगी तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि कंटिन्यू करने के पहले आप प्रोग्रामिंग या कोई डेमो क्लास जैसी मेरी बात नहीं है, या डेमो पेपर जैसी मेरी कोई बात नहीं है। ये माइंड में रख के आइए, 100% पेमेंट के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है, हम मना साफ कर देते हैं, लोचा लपाड़े वाला काम नहीं रहता है। आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रभु से शुभ कामना करते हुए इस कड़क सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में अपने आप को बचाइए, सावधानी पूर्वक पढ़ाई लिखाई कीजिए। हम क्लासेज या कोर्सेज में कोई रोक रख रहे हैं, सस्पेंड करेंगे या नहीं, इसके बारे में संडे को बताएंगे। तब तक के लिए आप शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। कुछ अधिवक्ता बहनों की कापियाँ आज आई हैं, कुछ की कल आई थी, क्योंकि मुझे आज बिहार एचजेएस का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज करवाना था, इसलिए मैं आज की डेट में कोई कापी तो चेक नहीं किया हूँ।
लेकिन कल की डेट में निश्चित चेक करूँगा। और हमारे अधिवक्ता बहनों और बंधुओं से विनम्र रिक्वेस्ट है कि वो अपने सीरीज को अंजाम दें, जिससे आने वाले समय में वो बेहतर कर सकें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।